बच्चों, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो पहले थ्योरी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें केवल हम एमसीक्यू ही हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, विद्युत मर्क्यूरी लैंप में रहता है, तो विद्युत मर्क्यूरी लैंप में निम्न दाब पर पारा भरा रहता है। क्या? निम्न दाब पे पारा भरा रहता है। इसको आप किस तरह याद करेंगे? निम्न मतलब मिनिमम, मिनिमम से यम मरकरी। जब कोई मर जाता है तो उसकी सांस कम हो जाती है, ठीक। तो मर्क्यूरी लैंप में क्या होता है? निम्न दाब पर पारा भरा होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? तो वोल्ट किसका मात्रक है? बताओ। वोल्ट है विभवांतर का मात्रक, ठीक। तो V बराबर, हम जानते हैं V बराबर, फार्मूला V बराबर W/Q। तो W वर्क है, Q आवेश है। तो वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। तो आंसर कौन सही होगा? तो 1 जूल पर कूलाम। ओके। तीसरा क्वेश्चन देखो, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ये क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो समझो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, नहीं तो तैयारी करने की आवश्यकता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, नाभिक के संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या नाभिक के विखंडन द्वारा, या सौर सेल द्वारा, या इंडक्टर द्वारा। तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन बोल रहा है कृत्रिम, कृत्रिम उपग्रह। तो आर्टिफिशियल जो उपग्रह होगा उसमें क्या होगा? उसमें हम लगाते हैं सौर सेल, क्योंकि वो सूर्य के रोशनी से चार्ज होता है, उसके बाद वह ऊर्जा देता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो। चौथे क्वेश्चन से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन की सीधा उद्देश्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद। अब चौथा क्वेश्चन देखो, खाने वाले पदार्थ की पैकेटों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? काफी क्वेश्चन आता रहता है। तो खाने वाले पदार्थ के अंदर भरी जाती है गैस नाइट्रोजन, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को, जो खाने वाली चीज होती हैं, उनको सड़ने या गंध आने से बचाता है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं हम कॉपर। और एक क्वेश्चन आता है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या करेंगे हम? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम कच्चा लोहा प्रयोग करते हैं। क्या? कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। तो मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो मुक्त रूप से लटकी हुई सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। 17वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? बताओ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? गॉस। इसका एक मात्रक और होता है वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेबर प्रति, वेबर डब्ल्यू भी रहेगा इसमें, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला, या टेस्ला। इसमें ऑप्शन में टेस्ला है नहीं, टेस्ला भी इसका मात्रक होता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आकलन किया था ऑरस्टेड भाई साहब ने। किसने किया था? ऑरस्टेड ने। 9वां क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी इकाई है रेडियो धर्मिता की। रेडियो धर्मिता को ही रेडियो एक्टिविता भी कहते हैं, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बताओ। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन देखो, नियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, या अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है ना, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन द्वारा। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है किस क्रिया के द्वारा होती है? तो सूर्य के अंदर जो क्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है। कैसे याद करोगे? सन में, सन देखो, सन सूर्य होता है, सूर्य को कैसे लिखते हैं? सन। तो सन से संलयन, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन देखो,
नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक तत्व है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में हम प्रयोग करते हैं जर्कोनियम। जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Zr से। अगला क्वेश्चन, रेडार सिस्टम का उपयोग में रडार की सिस्टम में कौन सी किरणें या तरंग का उपयोग किया जाता है? तो रडार में प्रयोग करते हैं किसकी? माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सूक्ष्म तरंग। ठीक है, सूक्ष्म तरंग। अगर ऑप्शन माइक्रोवेव न दिया हो, सूक्ष्म तरंग दिया हो, तो आप लगाएंगे सूक्ष्म तरंग। तो रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडार कैसे लिखते हैं? RADAR, रेडार। तो देखो RS क्या बन गया? रेडियो, जिसे क्या होगा? डिटेक्शन, इसे होगा एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसकी खोज किसने की थी? रेडार का विकास किसने किया था? रेडार का विकास किया था हर्ट्ज भाई साहब ने। हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज मात्रक है फ्रीक्वेंसी का। किसका? फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? आवृत्ति का। हर्ट्ज इसका मात्रक है आवृत्ति का। अगला क्वेश्चन देखो, अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा? उनके प्रतिरोध में क्या बदलाव होंगे? तो अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है बताओ? उनका प्रतिरोध घटता है कि बढ़ जाता है? जब हम अर्धचालकों को गर्म करेंगे उनका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? तो सीधा सिंपल है कि चालक को छोड़ दो, उसके बाद चाहे अर्धचालक हो या कुचालक हो, अगर आप उनको गर्म करेंगे तो उनका प्रतिरोध हमेशा घटेगा। क्या घटेगा? याद रखना इस बात को आप। अगला क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? नाम से स्पष्ट है कि सुपर कंडक्टर की चालकता होगी अनंत। अगला क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिकोरस्की ने किया था। किसने? सिकोरस्की ने किया था। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि मुझे भी सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। किसने? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था, रॉन्टजन ने। प्रक्षेपवक्र का विकास किसने किया था? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसा प्रक्षेपवक्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपवक्र का विकास किया था वॉन ब्राउन ने। किसने? वॉन ब्राउन ने। 18वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। किसने? नोल और रुस्का ने किया था। 19वां क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर। कितने तारीख को? 2 दिसंबर। 20वां क्वेश्चन है, IBM का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो दोस्तों यहीं पर क्लास ख़त्म होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।